तीनों कृषि कानून को मोदी सरकार को वापस लेना होगा। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। गन्ना का मूल्य प्रति क्विंटल 400 रुपए तय करे सरकार। न्यूज़ 9 टाइम्स सिकटा से सफीर अहमद की रिपोर्ट। यहाँ पे आप सभा रखे हैं, किस मुद्दे के आप सभा यहाँ कर रहे हैं? बारह पंचायत में और दिल्ली में किसान जो है पिछले 28 दिनों से अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। दिल्ली के किसानों की जो लड़ाई है, जो दिल्ली में लड़ रहे हैं, वहाँ सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकारी बॉर्डर पर, ये जो लड़ाई है वो पूरे देश की लड़ाई है। देश को बचाने की लड़ाई है। देश की खेती बाड़ी को, देश के गरीबों को राशन को, देश के तमाम जो संसाधन हैं उसको बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की ये पूरी लड़ाई दिल्ली में जो लड़ी जा रही है वो है उसमें शामिल। दूसरा सवाल मेरा ये रहा कि जितने यहाँ कार्यकर्ता और भाई लोग यहाँ जो भी बात रखे हैं, सबके जुबान से निकली है यहाँ का अस्पताल। इस अस्पताल पे आप क्या कहेंगे? इस अस्पताल के लिए लड़ाई होगी, सड़कों पर भी लड़ाई होगी और सदन में भी लड़ाई होगी, और हम इसके लिए जितना ताकत लगाना होगा लगाएंगे। जनता ताकत लगाएगी और ये अस्पताल बनेगा। तीसरा सवाल मेरा ये रहा कि जो टेढ़ा घाट का तक का ये रोड है, पोखरिया से लेकर रुपलिया, भेड़ियरवा, भापटा, हेसवा करके टेढ़ा घाट तक जब रोड जाती है, यहाँ इसी बीच पोखरिया और रुपलिया बाजार के बीच में एक पुल है जो हलतलबी के नाम से जानी जाती है। इस पुल पे आप क्या कहेंगे जबकि जर्जर पड़ा हुआ है काफ़ी दिन से? एक तो बात ये समझ लिया जाना चाहिए कि अभी जो विधानसभा है, जी तो ये विधानसभा तो भाजपा जदयू की इसमें सरकार है। 17वीं विधानसभा उन्हीं की सरकार गठित हुई है, तो बहुत सारे काम तो उन्हीं के हाथ में है जी। लेकिन हम लोग लड़ेंगे और हम समझते हैं कि ये लड़ाई निर्णायक स्तर पर पहुंचेगी और वो भी पुल बनेगा। लेकिन ये लड़ाई के बदौलत होगा। हम लोग सदन में भी जो बात हमने अस्पताल के मामले में कही, वही बात हम सड़क के मामले में, पुल के मामले में, बहुत सारे ऐसे जनता के ज़रूरी जो काम हैं उसके मामले में करेंगे। ये लड़ाई के बल पर संभव है और ये हम लोग करते रहेंगे। केंद्र में जो ये सरकार जो बनी हुई है, उनका कहना है कि जो 3 जो काले कानून जो बनाए जा रहे हैं उसे किसानों के हित के लिए बनाए जा रहे हैं। ये तो आप देख सकते हैं यहाँ भी कि 2006 में जो है यहाँ कृषि मंडी खत्म कर दी गई। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश ने कहा कि जो आज केंद्र की मोदी सरकार कर रही है हम वो 2006 में ही यहाँ बिहार में कर चुके हैं। लेकिन इसमें जो बात ला रहे हैं कि कृषि मंडी ख़त्म हो जाएगी, किसान आज़ाद हो जाएगा बाहर बेचने के लिए, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि यहाँ तो आपने मंडी ख़त्म कर दी है और किसान बाहर आज़ाद है बेचने के लिए। आपने 1868 रुपये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है और यहाँ जो किसान हैं वो 1200 रुपये, 1100 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं। तो ये तो साफ बता रहा है बिहार की स्थिति कि पूरे तौर पे किसानों को प्रति क्विंटल 668 रुपये घाटा हो रहा है यदि 1200 रुपये बेच रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि किसानों को फ़ायदा हो रहा है। और बिहार के किसान तो सबसे ज़्यादा देश में बदहाल है। और पिछले दिनों जो खरीदारी हुई है MSP पर, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय करते रही है बिहार की सरकार, उसमें पिछले साल जो धान की खरीद हुई है वो 1% हुई है, गेहूं की खरीद हुई है वो 0% है। तो ये स्थिति है और ये कह रहे हैं कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा, तो ये झूठ बोल रहे हैं और भाजपा का काम तो झूठ बोलना ही है। लास्ट सवाल मेरा ये रहा, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 2021 में महागठबंधन की तरफ से ये इलेक्शन को मतलब कि संपूर्ण नहीं माना गया है। 2021 में फिर दोबारा विधानसभा के इलेक्शन बिहार में हो सकती है। ये बात पे क्या कहेंगे इसमें? एक बात तो ये सही है कि यहाँ जोर ज़बरदस्ती से बहुत सारे कानूनी दाव पेच फंसा करके, चुनाव आयोग को इस्तेमाल करके यहाँ एक तरह से पूरे जो जनता का जो जनादेश था उस जनादेश का यहाँ पर
लूट हुआ है और एक तरह से ज़बरदस्ती यहाँ सरकार बनी है जो एनडीए की सरकार। अब है कि इसके खिलाफ जो है जनता का आंदोलन आगे बढ़ेगा और इसमें ये देखना है कि ये कब तक जो है ये सरकार जो है बदलेगी। ये जन आंदोलनों पर निर्भर करेगा और हम जनता के तमाम सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे, लोकतंत्र के सवालों को, संविधान को बचाने के सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे और ये आने वाला समय बताएगा कि कितने दिनों में सरकार जाती है, लेकिन जाएगी जरूर। किसान महासभा का जो आयोजन यहाँ पे किया गया रुपलिया बाजार में, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके विषय में जो आप देख रहे हैं कि पूरा देश में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, उसके समर्थन में हम लोग यहाँ आम सभा कर रहे हैं ताकि किसान का समर्थन हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। 29 मार्च को बिहार के राजभवन को हम लोग मार्च करेंगे। यहाँ चंपारण से लेकर पूरे बिहार के किसान ये कृषि बिल जो है इसको वापस रद्द करने के लिए हम लोग मार्च करेंगे। इसी तैयारी में हम लोग अन्य जगहों पर ऐसी सभा पूरे बिहार में हर जगह हो रहा है। चंपारण। जी सर, आपका नाम पूरा? मेरा नाम है केदार राम। हम जो है भाकपा माले पार्टी की नरकटियागंज प्रखंड कमेटी के सदस्य। सर, जो मोदी जी जो बार बार कह रहे हैं कि ये किसानों के हित के लिए ये बनाया जा रहा है जो 3 काले कानून, उसको किसान को आय दोगुनी करने के लिए, उसके बारे में आय दोगुनी करने के लिए जो बोल रहा है, आज यहाँ किसान जो है 1300 रुपया 1100 रुपया अपना धान बेच रहा है। तो यहाँ मंडी जब ख़त्म है तो यहाँ किसान का क्या लाभ है, जबकि ये 1868 रुपया रेट तय किया है, किसी किसान को मिला है बिहार के किसान को। तो ये सब गलत बात है। मोदी जो है यहाँ किसानों में जो है फूट डालने और अंग्रेजों की नीति लागू कर रहा है कि फूट डालो और राज करो। ये फूट डालने की नीति है, किसानों में भ्रम फैलाने की नीति है। ये जो है किसान इसका जवाब जो है देंगे। एक लंबा आंदोलन चलेगा, मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, हर हालत में उसको पीछे।